पार्ट 7 की शुरुआट में हम मीता एंड प्रिन को गन की ऑफिस में देखते हैं, जहां वो दोनों स्टारलाइट के लिए अपना अपना टेंडर प्रोजेक्ट जमा करने आए थे। अब दो दुश्मन आमने सामने हो तो शांत कैसे बैठ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां गन की सेक्रेटरी आकर बताती है कि उन्हें किसी अर्जेंट काम की वजह से बाली जाना पड़ा, सो उन्होंने आप दोनों को सॉरी कहा है। आप दोनों मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं गन को सेंड कर दूंगी। मीता जब वहां से जा रही होती है तो प्रेन फिर से जानबूझकर उससे बहस करता है। प्रेन कहता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम ये टेंडर जीत जाओगी? वो कहती है, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है और मुझे भरोसा है कि गन मेरी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेगा। मीता के जाने के बाद प्रेन काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि वो मीता को परेशान नहीं करना चाहता, बट उसे गन के क्लोज लाने के लिए ये सब करना होगा। वही कृत काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे गुंडों ने पकड़कर कहा था कि अगर तुमने हमारा 5 मिलियन वापस नहीं किया तो बेटा तुम्हारी इज्जत तो गई। हम तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम देते हैं, हमें हमारा पैसा वापस करो। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ टॉट आता है, जो कि काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि आज मीता ने मीटिंग में उसके सभी के सामने काफ़ी बेइज्जती की। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। टॉट कहता है, तुम गैम्बलिंग खेलना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पैसे दे देकर परेशान हो चुका हूँ। जिसे सुनकर कृत गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, बट जब वो नोटिस करता है कि इस बार टॉट उसे मनाने नहीं आ रहा, तो वो खुद ही उसके पास वापस आकर उससे सॉरी बोलता है। गाइस, यहाँ हमें पता चलता है कि कृत टॉट से कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो उसके पीछे बस पैसों के लिए है। मीता जब घर जा रही होती है तो प्रेन उसे बार बार कॉल करता है, बट वो उसका कॉल नहीं उठाती। तभी वो नोटिस करती है कि एक कार उसका पीछा कर रही है, जिसे देखकर वो अपनी कार को साइड में रोककर मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, बट गलती से प्रिन को लग जाता है। बट इससे पहले कि वो फ़ोन कट कर पाती, वो गुंडे आकर उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाते हैं। मीता हेल्प के लिए चिल्लाती है एंड उनसे भागने की कोशिश करती है, बट वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। उधर फ़ोन से प्रिन भी सब कुछ सुन रहा होता है एंड भागते हुए मीता की हेल्प करने जाता है। रास्ते में वो गन को हेल्प के लिए कॉल करता है, बट तभी उसे याद आता है कि आज तो गन बाली में है। वो गुंडे जब मीता को बांसुआन रिजॉर्ट ले जाने की बात कर रहे थे तो प्रिन ने भी सुन लिया था, इसलिए वो सीधे वहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीता उन गुंडों से भागने की कोशिश करती है, बट वो उसे मारकर एंड उसके हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं एंड देन अपने बॉस को कॉल करके कहते हैं कि सब कुछ रेडी है, हमने उसका फ़ोन फेंक दिया है, स्विच ऑफ करके फेंक दिया है एंड उसकी कार को भी जंगल में पार्क कर दिया है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ प्रिन भी पहुँच जाता है। वो जैसे ही कार से नीचे उतरता है तो उसका फ़ोन भी गिर जाता है। वहीं मीता जब अपने हाथ पांव खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो गुंडे उसे फिर से मारकर बेहोश कर देते हैं एंड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। प्रेम मीता को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बगल वाले रूम से आवाज आती है, तो प्रेम भागते हुए वहां जाकर मीता को उन गुंडों से बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसे चाकू भी लग जाता है, जिसे देखकर मीता उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड उसे अपने साथ डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए कहती है। उन गुंडों को जब होश आता है तो वो दोनों फिर से उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। मीता प्रिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। प्रिन कहता है, मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर तक भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई करने के बाद एट लास्ट मीता एंड प्रिन आगे निकल जाते हैं एंड वो दोनों गुंडे पीछे रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में सभी मीता के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चे भी काफ़ी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि जब तक मीता नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे। मीता के डैड टॉड को कॉल करके उससे मीता के बारे में पूछते हैं, बट टॉड को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। टॉड जब मीता को ढूंढने के लिए ऑफिस जाता है तो कृत काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। काफ़ी देर तक मीता जब किसी को भी नहीं मिलती तो उसके बच्चे रोने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ शैन ना की शॉप के बाहर गाना गाते हुए उससे मनाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ना क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। ना कहती है, देखो मैं तुम्हारी डार्लिंग पैम से कोई पंगे नहीं लेना चाहती, सो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। शन कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकता। मुझे मेरी फ्रेंड भी चाहिए और गर्लफ्रेंड भी। तो समझ तो रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ना जब शैन पे गुस्सा कर रही होती है तो वो स्माइल करता है, जिसे देखकर ना वो लाइक, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। शन कहता है, ये तो नहीं पता बट मुझे तुमसे डांट सुनना अच्छा लगता है। तभी मीता की मॉम उसे कॉल करके मीता के बारे में बताती हैं कि वो अभी तक घर नहीं आई, तो क्या वो तुम्हारे साथ है? ऑफिस में मीता जब टॉड को नहीं मिलती तो वो पुलिस को कॉल करने जाता है, जिसे देखकर कृत उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, मैं जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पता है मीता कहाँ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कृत पैम से हेल्प मांगता है तो पैम कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन तो नहीं दे सकती, बट हाँ मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जिसे सुनकर टॉड उस पर गुस्सा करने लगता है तो कृत कहता है, प्लीज़ बस एक बार मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। एंड गाइस गेस व्हाट, वेल यहाँ हमें पता चलता है कि कृत ने पैम के कहने पर मीता को 5 मिलियन के लिए उन्हें बेच दिया। वहीं दूसरी तरफ मीता प्रिंस को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिंस जब बेहोश होता है तो मीता उससे मिलने अंदर जाती है एंड उसके लिए काफ़ी परेशान होती है। बट जैसे ही प्रिंस की आंखें खुलती हैं तो वो अपना हाथ हटाकर अपने आंसुओं को पोंछकर वहां से जाने लगती है। बट प्रिंस उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम ठीक तो हो ना? मीता कहती है, मैं तो बस देखने आई थी कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई है क्या वो ठीक है। वो कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरा नाम भी नहीं ले सकती? क्या मेरा नाम लेना तुम्हारे लिए इतना हार्ड है? प्रिंस उससे अपने क्लोज लाते हुए कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे मर जाना चाहिए? तो ठीक है, मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। मीता कहती है, तुमने जो मेरे साथ किया है उस गलती के सामने तो मौत भी आसान है, सो प्लीज़ ये सब यही ख़त्म कर दो। एंड वहाँ से जाने लगती है बट प्रिंस उसे रोककर हक कर लेता है। जिसे देखकर मीता भी काफी सैड हो जाती है बट वो प्रिंस को हग नहीं करती। वहीं कृत फिर से पैम को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है बट इस बार पैम उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। पैम कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो इसे खुद सॉल्व करो, जिसे देखकर कृत को काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ ना एंड शैन मीता को ढूंढते हुए प्रिंस के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रिंस भी आज अभी तक घर नहीं आया। पैम उन गुंडों को कॉल करके मीता एंड प्रिंस को जान से मारने के लिए कहती है। पैम कहती है, उन दोनों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो यहाँ आने के बाद तुम दोनों का हो जाएगा। मीता जब घर जा रही होती है तो प्रिंस उसे रोकते हुए कहता है कि आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है तो तुम घर कल मॉर्निंग में चली जाना। बट मीता उसकी बात नहीं सुनती एंड वहाँ से जाने लगती है। बट तभी वो सामने से उन्हीं गुंडों को आता हुआ देखती है, बट इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाते वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो इन चारों की पकड़म पकड़ाई एंड भागम भागी फिर से स्टार्ट हो जाती है। प्रिंस कहता है, आखिर ये लोग हैं कौन और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मीता कहती है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ एक है और वो सिर्फ तुम हो। जिसे सुनकर प्रिंस वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है, क्योंकि अगर मुझे तुझ पे अटैक करना ही होता तो मैं ऐसी कायरों वाली हरकतें बिल्कुल नहीं करता। मीता कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि तुम इनसे भी घटिया हो। प्रिंस कहता है, मुझ पे चिल्लाना बंद करो और कार चलाओ। वेल देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। मीता कहती है, मुझ पे ऑर्डर चलाना बंद करो। प्रिंस कहता है, तुम झगड़े करना बंद करो एंड कार चलाने में कंसंट्रेट करो। काफ़ी देर तक भागने के बाद एट लास्ट मीता एंड प्रिंस उन गुंडों को चकमा देकर बच जाते हैं। मीता कहती है, मुझे घर जाना है।
प्रिन कहता है अभी वापस चलना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो हमें फिर से पकड़ सकते हैं, इसलिए आज रात हमें इसी कार में रुकना होगा। चोट की वजह से जब प्रिन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो मीता कहती है तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें फिर से डॉक्टर के पास ले चलूं? प्रिन कहता है मुझे चुपचाप सोने दो तो मैं थोड़ी देर बाद खुद ठीक हो जाऊंगा। एंड देन मीता का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें घर वापस ले चलूंगा। प्रिन के सोने के बाद मीता कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि वो प्रिन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, बट कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। इसलिए ना चाहते हुए भी मीता वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीता की आंखें खुलती है तो जब वो सो रही होती है तो प्रिन उसे बड़े प्यार से देख रहा था। मीता कहती है तुम तो बड़े जल्दी उठ गए। वो कहता है बस थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि तुम बहुत प्यार से सो रही हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मीता कहती है तुम्हारी चोट कैसी है? जिसे सुनकर प्रिन स्माइल करने लगता है तो मीता वॉज लाइक पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा तुम्हारी चोट कैसी है? प्रिन स्माइल करते हुए कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें मेरी चिंता तो है, तभी तो तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो, राइट? मीता कहती है मैं तो बस डरी हुई हूँ कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई है कहीं उसकी यही मौत ना हो जाए। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को जंगल में देखते हैं जहाँ वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर तक फाइंड करने के बाद एट लास्ट उन्हें सामने एक घर दिखता है जहाँ एक आंटी रहती हैं। आंट कहती हैं आज के लिए तुम दोनों मेरे घर में ही रुक जाओ, कल मैं तुम दोनों के सिटी जाने का इंतजाम कर दूंगी। मीता कहती है क्या आपके पास कोई फ़ोन है? आंट कहती है आज तो नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ोन अपने साथ ले गए हैं और वो काम ख़त्म करके 2-3 दिन बाद ही आएंगे। मीता उन्हें हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। आंट कहती हैं आई थिंक तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है तो ये दवाई तुम उसे दे देना। जिसे सुनकर मीता वॉज लाइक अरे अरे आंटी, ये मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ हम गन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो मीता के गायब होने के पीछे प्रिन का ही हाथ है। तभी उसे वहाँ प्रिन का टेंडर प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए अपना टेंडर नहीं जमा किया है क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मीता बेस्ट है एंड उसके पास तुम्हारी हेल्प करने की कैपेबिलिटी भी है। पास्ट में मैंने मीता के साथ जो भी किया है उसे मैं सुधार तो नहीं सकता, इसलिए अब मैं मीता की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब होने वाला हूँ। सो प्लीज़ तुम मीता का ख्याल रखना क्योंकि मैं जिन 2 लोगों से प्यार करता हूँ उन्हें साथ में हैप्पी देखना चाहता हूँ। गन इस लेटर को ले जाकर ना को भी दिखाता है एंड यहाँ उन दोनों को इतना तो पता चल जाता है कि इस बार मीता के गायब होने के पीछे प्रिन का हाथ नहीं है। ना कहती है तो आई एम श्योर कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि पैम का होगा क्योंकि वही मीता से सबसे ज़्यादा नफरत करती है, बट अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सेम नाइट मीता प्रिन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी, तभी उसे याद आता है कि ना ने उससे एक बार पूछा था कि क्या तुम प्रिन को पसंद करती हो, जिसे याद करके मीता खुद से कहती है कि मैं ये इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बल्कि मैं तो ये सब तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। वहीं दूसरी तरफ मीता के डैड प्रिन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे एंड उसे जेल भेजने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम प्रिन का है। जिसे सुनकर गन कहता है जहाँ तक मैं प्रिन को जानता हूँ तो वो इतना अच्छा इंसान तो नहीं है, बट हाँ वो इतना बुरा भी नहीं है कि किसी के साथ ऐसा करे। वैसे गाइस गन डैड चाहे जैसा भी हो बट बेस्ट फ्रेंड तो अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ टॉड कृत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि मीता के डैड ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। टॉड कहता है तुम कुछ भी करने से पहले मुझे बताते नहीं जब तक तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ एंड फिर तुम्हारी उस प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है। कृत कहता है आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये मैटर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अगर मैं फंसा तो फंसोगे तुम भी क्योंकि तुमने भी हर काम में मेरा साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात पैम को पता चलती है तो वो अपने आदमियों को शहर छोड़कर भागने के लिए बोलती है। पैम कहती है मीता इस बार तो किस्मत ने तुम्हें बचा लिया,
बट नेक्स्ट टाइम तुम भाग नहीं पाओगी। वही मीता जब प्रिन की केयर करते करते उसके बगल में सो जाती है तो प्रिन उसे काफ़ी प्यार से देखने लगता है। बट इससे पहले कि मीता उठ जाती वो फिर से सोने की एक्टिंग करता है। मीता जब वहाँ से जा रही होती है तो प्रिन उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, जिसे सुनकर मीता उससे अच्छे से चद्दर उठाती है बट फिर भी वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है एंड देन मीता को हक कर लेता है। मीता जैसे ही उससे दूर जाने की कोशिश करती तो वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता। वो दोनों जब साथ में सो रहे होते हैं तो प्रिन कहता है मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं कि अगर इस वक्त मैं मर भी गया तो ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी मौत होगी। सो प्लीज़ क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ऐसे ही रह सकती हो और प्लीज़ पिछली बार की तरह दोबारा मुझसे दूर मत जाना। जिसे सुनकर मीता प्रिन को देखते हुए प्यारी सी स्माइल करती है एंड देन उसी के साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो प्रिन को खाना खिला रही थी तो वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ना अपने डैड को कॉल करके उन्हें मीता के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके डैड आई थिंक एक एडवोकेट या फिर इन्वेस्टिगेटर हैं। मीता और प्रिन जब साथ में बीच साइड पर खड़े होते हैं तो प्रिन कहता है मेरा सपना था कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ उसके साथ ऐसे ही प्लेस पर इंजॉय करूँ। वेल प्रिन एक बार फिर से मीता से अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है एंड उससे बताने ही वाला था कि उस रात नशे की हालत में तुम्हें पैम ने ही मेरे हवाले किया था। बट मीता उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं उस रात के बारे में कब का भूल चुकी हूँ, तो तुम मुझे उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। प्रिन कहता है मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ तो एटलीस्ट तुम मेरी बात सुनो तो सही। मीता कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मेरी जान बचाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघल गया और मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी भी इंसानियत है। प्रिन कहता है अरे बब्बा एक बार मेरी बात सुन तो सही, क्योंकि ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो तुझे समझ आएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि वो मैंने नहीं किया। जिसे सुनकर मीता उसे एक जोर का चाटा मारती है और कहती है कि भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। अरे अरे गाइस ये नहीं बोलती, मीता कहती है प्लीज़ चुप हो जाओ, क्योंकि जितना तुम उस रात के बारे में बात करोगे मैं उतना ज़्यादा ही तुमसे नफरत करूँगी। जिसे सुनकर प्रिन वहाँ से चला जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो दोनों हर जगह एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम नाइट मीता अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। मीता कहती है निक रीना तुम दोनों कैसे होगे। तभी वहाँ प्रिन आता है तो मीता कहती है मुझे घर जाना है। प्रिन कहता है डरना बंद करो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और तुम बहुत जल्द सेफली अपने घर पहुँच जाओगी और उन लोगों से मिलोगी जिनसे तुम प्यार करती हो। तभी अचानक से पानी गिरने लगता है तो वो दोनों अंदर जाते हैं एंड गाइस गेस व्हाट, वेल यहाँ भी वही होता है जो हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, जब पानी गिरता है और हीरो हीरोइन साथ में होते हैं। नहीं समझे? कोई नहीं, मैं समझाती हूँ। तो जैसे ही बिजली कड़कती है तो हमारी मीता प्रिन को टाइटली हग कर लेती है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि फीमेल एक्ट्रेसेस को बिजलियों से कितना ज़्यादा डर लगता है। आई मीन उन्हें डर लगता हो या ना लगता हो, बट एक्टिंग तो करनी ही पड़ती है। वेल इसी मौके का फ़ायदा उठाकर प्रिन भी उसे हक करते हुए कहता है कि डरना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे देखकर तुम्हें डिस्गस्टेड फील होता है, बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जियो, काफ़ी सारी खुशियों के साथ। मुझे पता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे जितना चाहो उतना नफरत कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, एवर एंड फॉर एवर, आई लव यू। जिसे सुनकर फाइनली मीता प्रिन को माफ़ कर देती है एंड उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि भले ही वो चाहे प्रिन से कितनी ज़्यादा नफरत करती है बट वो उससे प्यार भी करती है। प्रिन कहता है आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ
और इस तरह ये दोनों फिर से एक बार पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं। प्रिन मीता से पूछता है कि मैंने तुम्हारे पेट में एक सर्जरी का निशान देखा, जिसे सुनकर मीता झूठ बोलते हुए कहती है कि एक्चुअली अमेरिका में मेरी छोटी सी सर्जरी हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मीता ने झूठ क्यों बोला। तो उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभी प्रिन को पता चले कि ये निशान तब का है जब ऑपरेशन से मीता को बेबीज हुए थे। प्रिन कहता है, मीता क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? डू यू लव मी? बट मीता कोई भी रिप्लाई नहीं देती एंड स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिंस सो जाता है तो मीता कहती है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया और तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। बट कोई बात नहीं, क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, जिसके बाद हम चारों अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। तुम, मैं, निक एंड रीना, आई मीन मॉम, डैड एंड हमारे दोनों बच्चे। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। एंड या नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।